नमस्ते। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला। जो भी बोला गलत बोला, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं, ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है, मेरे इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा। बच्चा है, वो ना समझ है, उनसे गलती हो गया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए आप लोग सब मिलके। बहुत सुबह से परेशान भी था, बहुत दुखी भी था, और दुख वाली बात भी है अभी। लेकिन मुझे नहीं पता कौन उठा के ले गया मेरे बच्चे। जब कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति देश का नाम ऊंचा करता है या फिर अदर कंट्री में जाकर इंडिया के लिए मेडल लेके आता, हम उस टाइम ये नहीं बोलते कि देखो अरुणाचल प्रदेश ने मेडल जीता। हम उस टाइम उनका फेस देखकर ये नहीं बोलते ये देखो नॉर्थ ईस्ट वालों ने मेडल जीत लिया। हम उस टाइम गर्व से एक साथ होकर बोलते ये देखो इंडिया ने मेडल जीता, इंडिया के एक व्यक्ति ने मेडल जीता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग उनका फेस देखकर उनको चाइनीज बोल रहे हैं। उनके जजमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा भाग इंडिया का है, कौन सा भाग चाइना का। वेलकम बैक टू माय चैनल NSR नंबर 1। तो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करो। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बोला था कि बहुत सारे लोग आधा नॉलेज लेकर अपने सब्सक्राइबर को भी आधा नॉलेज देते हैं। ये बात मैं आप लोग को दिल से बोलना चाहता हूँ कि यार आप लोग के यहाँ पे मिलियन में सब्सक्राइबर है, वो लोग आपकी बातें मानते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, तो प्लीज यार आप लोग उनको गलत नॉलेज मत दो। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पारस ऑफिशियल के बारे में। एक बात तो मुझे पता है कि मेरी बातों से आप लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तब भी मैं एक बेशरम की तरह फिर भी बता देता हूं। ये पूरी महाभारत की जड़ है पबजी, जहां पबजी ने अनाउंस करा है कि हम इंडिया में पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से कमबैक कर रहे हैं। ये बात सुनकर सब लोग दिवाली मना रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति ने वो दिवाली का फटाका अपने गुप्त स्थान पर डाल लिया और गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया कि पबजी को बैन कर दो, आने से पहले ही बैन कर दो। एक महाशय MLA साहब है हमारे, और ये कहाँ के MLA हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके ठीक है, इन्होंने लिखा क्या नोटिस के अंदर, वो भी पढ़ लेते हैं हम। तो इस नोटिस के अंदर मुझे जो समझ में आ रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंसेंट जो है वो काफी बड़ी कंपनी है, गेमिंग कंपनी मतलब, और 300 से ज्यादा जो गेम है उनके अंदर शेयर्स हैं इनके, है ना। शेयर्स मतलब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने, और टेंसेंट जो है वो हमारा जो डाटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है, ठीक है, अपनी मर्जी से ही, मतलब कुछ भी। टेंसेंट को तो निकाल दिया भाई, उसके जो शेयर है उसको तो कमीशन जाएगी ना, उसका नाम तो रहेगा ही ना। कितनी गेम्स में उसका नाम है भाई, ऐसी कोई गेम ही नहीं है जिसके अंदर क्राफ्टन ना हो। मतलब 100 में से 90% गेम्स में टेंसेंट के शेयर रहते हैं, क्योंकि वो है ही गेमिंग कंपनी है, सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, तो उसके शेयर तो रहेंगे। और इसमें नोटिस के अंदर यही चीजें लिखी है कि पबजी मोबाइल को ही रीलॉन्च किया जा रहा है, नेम चेंज करके। गन के नेम, भाई गन के नेम तो चेंज ही नहीं हो रहे, कौन सी कहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तुम, हैं? मतलब कुछ भी। यहाँ पर हम पबजी वालों के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, हमें नहीं पता भाई गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं, सिर्फ पबजी का नेम चेंज हो रहा है और हल्के फुल्के चेंजेस हैं अंदर 18 साल वालों के लिए, और 2-3 चेंजेस हो रहे हैं जो कि अभी हम नहीं बता सकते, जब गेम आएगी तभी सबके सामने आएगा। मतलब इनको अपनी तरफ से। और ये सब कहानी एक दूर बैठा बंदा देख भी रहा था, सुन भी रहा था, और उसमें इतनी बड़ी खुजाल मची कि उसने उस MLA को लेकर ये रोस्ट वीडियो बना दी। सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। अगर ये बंदा उस आदमी का ओनली रोस्ट करता तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन इसने फेम कमाने के चक्कर में पूरे स्टेट को ही ये बोल दिया। भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है। मतलब यार इस बंदे को फेम कमाने का इतना भूत सवार हो गया था कि इस बंदे ने इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ही अरुणाचल प्रदेश को चाइना का बोल दिया। बेटा वो तो अच्छा हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर खड़े आर्मी ने तेरा ये वीडियो नहीं देखा, नहीं तो
गोली। मतलब यार जहां पर हमारे आर्मी, हमारे हीरो एक एक इंच के लिए अपनी जान देने को भी रेडी है और सामने वाले की जान लेने को भी रेडी है, वहीं पर ये बंदा एक फुद्दू से गेम के लिए अपने ही देश को कुछ बोल रहा। भाई देश से बढ़कर कोई गेम के कुछ भी नहीं होता, पहले देश के बाद कुछ होता है। यहाँ पर एक गेम के कारण अपने फैमिली को, अपने घर वालों को कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर इस बंदे ने मात्र एक गेम के कारण, फुद्दू से गेम कारण पूरे कंट्री, पूरे स्टेट को ही बोल दी। ये सब के बाद इस बंदे को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और उसके बाद इसने अपने चैनल पे एक सॉरी बोलकर एक वीडियो अपलोड करी। बट उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इस बंदे ने ओनली अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसमें सॉरी बोला है। मैं मानता हूं मेरी गलती है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं अपने आप को? आप ही बताओ। लेकिन बातें यहीं पर खत्म नहीं हुई, इस बंदे के ऊपर एक्शन लिया गया, इसको जेल भेज दिया गया। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छा हुआ कि इसको जेल में बाकी मुजरिम की तरह नहीं रखा गया। इसको वहां पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहां का कल्चर कैसा है। लेकिन ये सब बात से हटकर एक बात आती है कि अगर पारस की जगह कोई बड़ा सुपरस्टार, बड़ा सेलिब्रिटी होता तो क्या उसके खिलाफ भी इतनी जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाता क्या? छोड़िए, इस टॉपिक पर आगे बात नहीं करेंगे, पता चला अगली वीडियो मेरे ही नहीं आएगी। तो वापस से बात करते हैं पारस के बारे में। पारस को जेल भेज दिया गया और इस न्यूज को कवर कर रहा है एक न्यूज चैनल ने। Shifting focus now, viewers, from policing to imparting lessons on history and culture, the Arunachal Pradesh Police is setting a new trend. In a unique initiative, the Arunachal Pradesh Police imparted lessons on history, geography, culture and tradition of the Arunachali people to arrested YouTuber Paras Singh while in police custody. In an exclusive conversation with Northeast Life Editor-in-Chief Wasbir Hussain, SITSP and spokesperson of Arunachal Police Rohit Rajveer Singh said that apart from normal police action like arresting, they had also decided to educate the YouTuber on Arunachal Pradesh and its significance in the integrity of the country. He also added that Paras Singh has made significant grounds on history of the state. Rajveer Singh said that several people, including Pasighat MLA Ninong Ering himself, who was the target of the attack by the YouTuber, had sought permission to interact with Paras Singh through a virtual medium. Meanwhile, Rajveer Singh highlighted that authorities are yet to take a call on two other gamers who had made derogatory remarks on the people of Arunachal. At the end of the 6-day judicial custody that Paras Singh is currently serving, the court will take action on his judicial custody. Well, let's listen in now to the full conversation. This Paras Singh, who is in judicial custody, apparently the authorities are giving him virtual lessons on history and geography of Arunachal Pradesh and its people and the location and all that. Yeah, we did that when he was in the police custody with us when we were interrogating him. Okay. Then we also tried to clear his fundamentals about, why this is such an emotive issue for us Right. In Arunachal Pradesh. And the history of how Arunachal Pradesh came into being from earlier the NEFA. And what is the boundary issue and why did this thing create such a big mess. So in that case we tried to tell him about the demographic issues of Arunachal Pradesh and the geographical features, where the boundary is, what are the boundary issues and what kind of cultures do we follow. So there was an integral part of our talk with him. Right. And these classes or lectures were given by the police officers themselves or somebody else? No, these were given by us only, by the SIT only. Okay. And did he understand, was he regrettable at what he did? He did, and I think we made quite some amount of progress in making him understand what was the issue at hand and where did he go wrong and why this thing affected us, the people of Arunachal Pradesh. जानते हैं यार, पारस ने गलती करी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसकी सजा मिल रही है, इसको जेल भेजा है। लेकिन ये सब की सजा उसकी फैमिली क्यों मिल रही है यार? उसकी मम्मी क्यों मिल रही है? उसकी मम्मी को लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसकी फैमिली को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बट इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इतना ज़्यादा हेट आ रहा है, मेरी हर वीडियो पे गंदी गंदी गालियाँ, मेरे फैमिली को बुरा भला बोला जा रहा है। मेरी गलती है, मेरे को गालियाँ दो। मैं नहीं बोलता कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती आप मुझे गालियाँ दो, ठीक है, मुझे फालतू बोलो, ठीक है, बट मेरी फैमिली की क्या गलती है? ठीक है, उन्होंने मुझे पैदा किया, ये उनकी गलती है यार।
पारस बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं था कि उसकी ये गलती माफ नहीं की जा सकती। यार वहाँ की गवर्नमेंट ने, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने खुद उसको समझा रही है ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करे। और हम लोग का ये रहता है कि इस चीज को ज्यादा ना फैलाएं, लेकिन हमारे इस डिबेट में कुछ सेलिब्रिटी भी जंप मार चुके हैं। अब बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और वरुण धवन ने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया। वेल, आपको बता दें कि स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी और इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, अपनी ही कंट्री और रिलीजन को लेकर इग्नोरेंट रहना स्टुपिडिटी है, लेकिन जब इग्नोरेंस को ऑफेंसिवली एक्सप्रेस करो तो ये टॉक्सिक बन जाता है। हम सबको ऐसे इग्नोरेंस के खिलाफ आवाज उठानी होगी और ऐसे इडियट्स को समझाना होगा कि ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। मीनवाइल राजकुमार राव ने अमर की ये स्टोरी रीपोस्ट कर यूट्यूबर की हरकत को अनएक्सेप्टेबल बताया। राजकुमार ने लिखा, नॉट एक्सेप्टेबल, आई एग्री। वेल, इस मामले पर एक्टर वरुण धवन ने लिखा, अरुणाचल प्रदेश में इतना समय बिताने के बाद अब समय आ गया है कि मैं खुद को और दूसरों को इस बारे में शिक्षित करूं कि ये कितना गलत है। एक्टर ने भी अमर कौशिक का कोट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था। ये सब के बाद उस बंदे की मम्मी ने आकर खुद ही उसके चैनल पर ऑफिशियली आके सॉरी बोला। यार एक बार आप वो वीडियो देखो, आपको ये फील होगा कि पारस की गलती पूरी फैमिली भुगत रही है। नहीं मालूम था एक शब्द ऐसे बोलने से सब कुछ हो जाएगा मेरा बेटा के साथ। कभी गलती नहीं किया, पता नहीं कैसे अनजाने मुझसे गलती हो गया। मुन्नी सरकार तक ये न्यूज पहुंचाइए, मेरा बेटा से गलती हो गया, उसे माफी दिलाइए, मेरा बेटा को बचा लीजिए। मेरा बेटा जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती से अनजाने में बोला गया, मेरा बेटा को बचा लीजिए, मेरे बेटा को माफी दिलिए, माफ करिए। हम सरकार से भी मैं विनती करती हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी विनती करती हूँ, मेरा बेटा को माफ कर। मेरा बेटा लेके चला गया, मुझे नहीं मालूम था मेरा बच्चा के साथ ऐसे कुछ हो जाएगा। एक गलती के कारण मुन्नी मेरा बच्चा चला गया। नमस्कार मैडम, क्या वीडियो आई थी, किस चीज़ की वीडियो लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन में स्थित है, क्या माइंड में आया? नहीं, माइंड में उसका कुछ भी नहीं आया। मेरा बेटा यूट्यूबर है, उसने रोज़ ही वीडियो बनाता है, रोज़ वीडियो डालता है अपना। उस दिन भी उसने वीडियो आम दिन के हिसाब से ही डाला, जिस तरह हर बारी डालता है, हर रोज़ डालता है, उसी तरह उसने डाला। और जो भी शब्द वो बोला, उसका कोई इरादा नहीं था इस तरह बोलने का, बस उसका कोई माइंड में ये बात था भी नहीं कि मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर उसको माइंड में थोड़ा सा भी होता, उसने कभी ऐसा शब्द यूज नहीं किया। जाने अनजाने में हो गया उससे गलती, पर उसको खुद कोई सोच समझ के उसने नहीं बोला हुआ है ये बात। चीन के बारे में या वहाँ के मंत्री के बारे में, किसी के बारे में जो भी बोला है वो सोच समझ के कुछ नहीं बोला। उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था बोलने का। वो बच्चा है, ना समझ है, 10वीं क्लास पास किया हुआ है, उनको इतनी नॉलेज नहीं था, ना ही उसने कोई देखा, उसने छानबीन भी नहीं किया। छानबीन करके अगर कुछ बोलता तो ये होता कि हाँ मैं जानबूझ के ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। और कौन कौन है घर में आपके साथ में पारस के अलावा? मेरे पास मेरे पारस के अलावा कोई नहीं है, मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा मेरा, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे से गलती हो गया। आप लोग से यही विनती करती हूँ कि अगर उसे गलती हुआ तो वहाँ तक बात पहुँचाइए कि मेरे बेटे को एक मौका दे दे, माफ़ कर दे उसको माफ़ कर दे। उनका ऐसा बोलने का कोई भी इरादा नहीं था, अनजाने में उससे गलती हो गया है बस। यहाँ पर यह भी देखा गया था कि आपके तरफ से एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें आप कह रहे हो कि मैं माफ़ीनामा, तो क्या वीडियो था, उसकी क्या सच्चाई है? उसकी सच्चाई ये है
कि जब मेरा घर पे सुबह से जो भी बात हुआ, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद कोई 4 बंदे आए थे मेरे घर पे और उन्होंने बोला कि पारस मेरे साथ चलो। उसको लेके गया गली के बाहर तक और मैं डर गई गली के बाहर तक लेके गया कि पता नहीं कौन है, नहीं है, उसका यार दोस्त था कि कौन था, लेकिन कोई पुलिस का बंदा नहीं था, कोई पुलिस का बंदा नहीं था। सिबल में था, मैंने कि चप्पल टी शर्ट पहना हुआ था। तो मैं डर के वीडियो बना दी कि पता नहीं उसी वजह से हमारे बेटे को उठा के किसी ने ले गया। मेरे बेटे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। इससे पहले कभी जो लोग आए थे पारस के पास, क्या उससे पहले आपने कभी उनको देखा था? नहीं, उसको मैं कभी नहीं देखी थी, क्योंकि पहचानती भी तब जब उनका मुंह पे रुमाल बांधा नहीं होता। रुमाल बांधा हुआ था, मैं उसको नहीं पहचानी। पर 2 मिनट में जैसे मैं वीडियो बना के गेट से बाहर निकली कि किसी को बोलूँ मेरा वीडियो अपलोड कर दे, तब तक देखी मेरा बेटा वापस आ रहा था। तो बोला कि वो लोग उठ गए, पूछताछ कर लिया मुझे, ऐसे ऐसे तू बोला है, तो उसी के लिए हम लोग घर पर आए थे, तो वो आ गया वापस। उसके बाद जब अगले दिन पुलिस यहाँ पे दबिश देने आती है, तो उसके बाद पारस कहाँ चला जाता है जो उसकी गिरफ्तारी आपके घर पे नहीं बाहर होता है? नहीं, पारस कहीं नहीं गया हुआ था। पारस अपने दीदी के घर गया हुआ था, कहीं भागा नहीं था। वो कोई जुलूम नहीं किया तो क्यों भागेगा, क्यों छुपेगा? मानते हो कि पारस की ये गलती है क्योंकि उसने उन्होंने बोला वह जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का नहीं, वो चीन का हिस्सा, और वहाँ के MLA विधायक के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है। पारस ने ये नहीं कहा कि चीन का हिस्सा है, पारस ने बोला कि चीन के साथ लगता है। उसने ये नहीं कहा, और उसने जानबूझकर नहीं किया है। पारस से अनजाने में गलती हुआ है, जानबूझ के कोई गलती नहीं किया। वो सोच समझ के कुछ नहीं बोला है, जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। अब पारस की गिरफ्तारी हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लेके, क्या अभी तक आपने किसी से संपर्क किया, किसी एडवोकेट से जमानत के लेकर? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं की हूँ, क्योंकि वहाँ से जो भी अफसर आए हुए थे उन्होंने कहा है कि अभी जो भी होगा आपका 5 दिन बाद होगा। उन्होंने हमें नंबर दे दिया है, वो वहाँ से हमें बताएंगे, उसके बाद हम किसी से कोई बात करेंगे। अभी मैं कुछ नहीं की हूँ। देखा गया था कि काफ़ी लंबे समय तक आपसे पूछताछ की गई, क्या पूछताछ थी, क्या पुलिस वाले आपसे क्या पूछ रहे थे? पुलिस वाले जैसे मेरे घर पे आए यही पूछे कि हाँ पारस कहाँ पे है, तो मैं उस टाइम उसको नहीं बताई कि पारस कहाँ पर है। बस इसी के लिए यहाँ पे उन्होंने टाइम लगाया, तो और कोई बात नहीं। कितने घंटे तक चली थी पूछताछ? 2-3 घंटे के लिए चली थी। 2-3 घंटे तक वो लोग यहाँ पर थे। आगे लगता है आगे क्या मांग करते हो सरकार के आगे से? सरकार के आगे से मैं यही मांग करती हूँ, मेरा बेटा को माफ़ी दिला दीजिए। जाने अनजाने में गलती हुआ, मेरा बेटा से माफ़ी दिला दीजिए, बस माफ़ कर दीजिए, एक मौका दीजिए मेरे बेटे को। मेरा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है, मेरा बेटा कोई जानबूझ के नहीं बोला उनके खिलाफ। वो हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी है, गलती हो गया, बच्चा है, माफ़ कर दीजिए, एक मौका दीजिए, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। गाइस मानते हैं कि पारस ने गलती करी, बट पारस की गलती की सजा उसके पेरेंट्स को मिले ये गलत है। पारस ने जो गलती करी उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पारस का सपोर्ट करना चाहिए सब लोग को, लेकिन उसके फैमिली के खिलाफ हेट फैलने से रोकना चाहिए अपन को। लास्ट बस गाइस ये बोलूंगा कि पारस को जो बोलना है बोल सकते हैं, और बोलने से अच्छा कि उसको अच्छा ही बोले, अच्छा बोल के उसको समझाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कोई भी गलती ना करे। और प्लीज गाइस उसकी फैमिली के खिलाफ हेट ना फैलाए, उसकी फैमिली को गाली वगैरह कमेंट ना करे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हाँ प्लीज आपके जितने भी फ्रेंड है उनको वीडियो जरूर शेयर करें।